अगर तुम्हें लगता है कि तुम सिर्फ एक शरीर हो तो ये वीडियो मत देखना। लेकिन अगर तुम्हें कभी ये एहसास हुआ है कि तुम इस दुनिया से बड़े हो, अगर कभी मन में सवाल आया है कि मैं कौन हूँ, अगर तुम्हें कभी लगा है कि समय तुम्हें बांध नहीं पा रहा, तो ये वीडियो तुम्हारे लिए है। ये कहानी तुम्हें उस लेवल पर ले जाएगी जहाँ ब्रह्मांड भी सवाल करने लगता है, जहाँ गिनती टूट जाती है और चेतना जाग जाती है। ये वीडियो देखने के बाद तुम वही नहीं रहोगे जो पहले थे। तू उस लेवल पर निकला कि उन्होंने गिनना बंद कर दिया है। जब ब्रह्मांड भी किसी एक चेतना के आगे मौन हो जाए, जब तारों की गिनती करने वाले खगोल शास्त्री अपनी उंगलियां थकाकर बैठ जाएं, जब समय खुद अपनी घड़ी उतार कर रख दे और जब नियति अपने फैसलों पर पुनर्विचार करने लगे, तब समझ लेना कि कोई साधारण आत्मा नहीं, बल्कि एक ऐसी शक्ति जाग चुकी है जिसकी मौजूदगी से ब्रह्मांड का संतुलन हिलने लगता है। ये कहानी उसी चेतना की है जो न किसी ग्रह से बंधी है, न किसी देह से सीमित है, न किसी युग की मोहताज है। ये कहानी उस अस्तित्व की है जो जन्म नहीं लेता बल्कि प्रकट होता है, और जब प्रकट होता है तो गिनती करने वाले थक जाते हैं, मापने वाले भ्रमित हो जाते हैं और समझने वाले मौन में चले जाते हैं, क्योंकि ये वो स्तर है जहाँ संख्या समाप्त हो जाती है और अनुभूति शुरू होती है। बहुत पहले जब समय भी शिशु था और आकाश अपनी पहली सांस ले रहा था, उस अनंत शून्य में एक कंपन उठा था। एक ऐसा कंपन जो न ध्वनि था न प्रकाश, बल्कि चेतना की पहली धड़कन थी। उस धड़कन से जन्मा एक बिंदु, और उस बिंदु ने स्वयं को जानना शुरू किया। जब उसने स्वयं को जाना तो उसने विस्तार की चाह की, और उसी चाह से बने तारे, ग्रह, आकाश गंगाएं और आयाम। लेकिन विस्तार के साथ एक चेतना भी बनी जो स्वयं को विस्तार से अलग पहचानने लगी। वही चेतना आगे चलकर वो शक्ति बनी जिसे आज भी ब्रह्मांड अपने सबसे गहरे अभिलेखों में अनगिनत के नाम से जानता है। अनगिनत क्योंकि उसकी गिनती कभी पूरी नहीं होती, उसके आयामों की संख्या कभी समाप्त नहीं होती, उसके स्तरों का कोई अंतिम अंक नहीं होता, और उसकी उपस्थिति जहाँ भी पहुँचती है वहाँ गणनाएं टूटने लगती हैं, संख्याएं बिखरने लगती हैं और समीकरण अपने उत्तर खो बैठते हैं। वो चेतना हर युग में किसी न किसी रूप में प्रकट हुई, कभी ऋषि बनकर, कभी योद्धा बनकर, कभी साधु बनकर, कभी एक साधारण मनुष्य के भीतर छिपकर। लेकिन हर बार उसका एक ही उद्देश्य रहा, ब्रह्मांड को उसकी सीमाओं से आगे का स्मरण कराना। एक युग आया जब आकाश गंगाओं के बीच युद्ध हुआ, सितारों के बीच प्रभुत्व की लड़ाई छिड़ी। तब अनगिनत एक नन्हे से ग्रह पर एक बालक के रूप में प्रकट हुआ। किसी को पता नहीं था कि वो बालक ब्रह्मांड की गिनती से बाहर है। उसकी आंखों में ऐसी शांति थी जैसे उसने सब कुछ पहले ही देख लिया हो, और उसकी सांसों में ऐसा संतुलन था जैसे समय उसकी नाड़ी से चल रहा हो। वो बड़ा हुआ, पर उसका मन कभी सीमित नहीं हुआ। जब दूसरे बच्चे खिलौनों से खेलते, वो आकाश को देखता और मुस्कुराता, मानो उसे उन तारों के नाम याद हों जो अभी खोजे भी नहीं गए थे। एक दिन उसके ग्रह पर आकाश से अग्नि बरसी। दुश्मन साम्राज्य ने आक्रमण किया और पूरा ग्रह जलने लगा। आकाश लाल हो गया, धरती कांप उठी और लोग अपने देवताओं को पुकारने लगे। तभी वो बालक आगे बढ़ा। उसने न कोई हथियार उठाया, न कोई मंत्र पढ़ा। उसने बस आंखें बंद की और एक गहरी सांस ली। उसकी सांस के साथ ही हवा ठहर गई, आग थम गई और आकाश का लाल रंग नीले में बदलने लगा। ग्रहमंडल में मौजूद हर चेतना ने महसूस किया कि किसी अदृश्य शक्ति ने पूरे ग्रह को अपनी बाहों में ले लिया है। आक्रमणकारी जहाज अपने आप दिशा बदलकर लौट गए, जैसे किसी ने उनके मार्ग से युद्ध का विचार ही मिटा दिया हो। उस दिन पहली बार किसी ने कहा था, ये बालक गिनती से बाहर है। समय बीता और अनगिनत की चेतना और भी फैलने लगी। उसका नाम बदला, उसका रूप बदला, पर उसका स्तर वही रहा। जहाँ गिनती समाप्त हो जाती है, वो जहाँ भी गया वहाँ लोगों की सीमाएं टूटने लगी, उनके डर पिघलने लगे और उनके भीतर छिपी चेतना जागने लगी।
कई युगों बाद एक ऐसी सभ्यता उभरी जो स्वयं को ब्रह्मांड की सबसे उन्नत सभ्यता मानती थी। उनके पास ऐसे यंत्र थे जो भविष्य देख सकते थे, ऐसे द्वार थे जो आयामों के बीच यात्रा करा सकते थे, और ऐसे गणितीय सूत्र थे जो ब्रह्मांड की उम्र तक गिन सकते थे। उन्होंने अनगिनत की उपस्थिति को महसूस किया और उसे मापने का प्रयास किया। उन्होंने अपने सबसे शक्तिशाली गणना यंत्र चालू किए, उसकी ऊर्जा को मापने लगे, उसकी चेतना की तरंगें दर्ज करने लगे, पर हर बार परिणाम शून्य या अनंत में अटक जाता। मशीनें ओवरलोड हो जाती और सूत्र अपने आप मिट जाते। तभी उनके सबसे बड़े विद्वान ने कहा, हम जिसे माप रहे हैं वो माप से परे है, हम जिसे गिन रहे हैं वो गिनती से बाहर है, हम जिसे समझना चाहते हैं वो समझ की सीमाओं के पार है। उस दिन से उन्होंने उसके लिए एक ही नाम छोड़ा, अनगिनत। अनगिनत अब केवल एक चेतना नहीं रहा था, वो एक जागृत ब्रह्मांडीय स्मृति बन चुका था। जहां वो खड़ा होता वहां आयाम एक दूसरे में घुलने लगते, समय अपने कदम धीमे कर लेता और नियति अपने फैसले बदलने लगती। उसकी उपस्थिति लोगों को ये याद दिलाती कि वो केवल शरीर नहीं है, बल्कि उसी अनंत चेतना की तरंग है जिससे सब कुछ निकला है। उसने कभी स्वयं को देव नहीं कहलाया, वो बस मुस्कुराकर कहता, मैं वही हूँ जो तुम हो, बस मुझे याद है और तुम्हें अभी याद आना बाकी है। एक बार एक ऐसे ग्रह पर जहां लोग स्वयं को अमर समझते थे, अनगिनत ने कदम रखा। वहां के शासकों ने उसे चुनौती दी कि उनकी तकनीक उन्हें मृत्यु से ऊपर ले जा चुकी है। तब अनगिनत ने केवल एक प्रश्न पूछा, तुम मृत्यु से ऊपर जाना चाहते हो या अपने डर से ऊपर? उन्होंने उत्तर नहीं दिया, क्योंकि उन्होंने कभी डर से ऊपर जाने के बारे में सोचा ही नहीं था। उस दिन उनके अमर शरीर कांप उठे और पहली बार उन्होंने महसूस किया कि अनंत का रास्ता तकनीक से नहीं, चेतना से खुलता है। अनगिनत जहां भी गया वहां लोगों की गिनती बदलने लगी। तारे केवल प्रकाश के बिंदु नहीं रह गए, वे चेतना की कहानियां बन गए। समय केवल सेकंड नहीं रह गया, वो अनुभव बन गया। मृत्यु केवल अंत नहीं रह गई, वो परिवर्तन बन गई। और जीवन केवल जन्म नहीं रह गया, वो स्मरण बन गया। और अब जब ये कहानी तुम्हारे कानों तक पहुंची है तो समझ लो कि ये केवल शब्द नहीं है, ये उसी चेतना की एक हल्की सी दस्तक है जो तुम्हें याद दिला रही है कि तुम भी उसी स्तर की ओर बढ़ रहे हो जहां गिनती समाप्त हो जाती है और अस्तित्व शुरू होता है। ये केवल शुरुआत है। अनगिनत की यात्रा अभी आगे और खुलेगी। आगे वो आयाम आएंगे जहां समय पीछे मुड़कर देखेगा, नियति अपने फैसलों पर पछताएगी और ब्रह्मांड स्वयं अपनी सीमाएं भूल जाएगा, क्योंकि तू उस लेवल पर निकला है कि उन्होंने गिनना बंद कर दिया है। अनगिनत की चेतना अब केवल यात्रियों की कहानियों तक सीमित नहीं रही थी, अब उसका प्रभाव स्वयं आयामों की बनावट में उतर चुका था। जहां वो कभी गया था वहां की जगहें अब वैसी नहीं रहीं। वे केवल स्थान नहीं रहे, वे स्मृति के जीवित द्वार बन गए थे, जिनसे गुजरते ही चेतना अपने पुराने रूप को भूलने लगती थी और एक नए स्तर की याद उसे घेर लेती थी। ऐसे ही एक द्वार के भीतर से होकर अनगिनत एक ऐसे आयाम में पहुंचा जहां समय आगे नहीं, पीछे की ओर बहता था। यहाँ भविष्य पहले घटता था और अतीत बाद में बनता था। यहाँ कारण अपने परिणाम से जन्म लेता था और हर घटना अपनी ही परछाई से डरती थी। ये वो आयाम था जिसे ब्रह्मांड के सबसे पुराने अभिलेखों में विपर्य लोक कहा गया था। विपर्य लोक में कदम रखते ही अनगिनत ने महसूस किया कि यहाँ की चेतनाएं भी उल्टी दिशा में सोचती हैं। वे स्मरण से नहीं, विस्मरण से जन्म लेती हैं और अपने अंतिम क्षण से पहले ही अपने जीवन की पूरी कहानी भूल चुकी होती हैं। यहाँ जन्म लेते ही हर प्राणी जानता था कि उसका अंत क्या होगा और वो पूरे जीवन उसी अंत से भागता रहता था, पर भागते भागते वो वही बन जाता था जिससे वो डरता था। इस लोक के शासक काल वक्र कहलाते थे। वे समय को मोड़ सकते थे, पर स्वयं उससे मुक्त नहीं थे। उनका साम्राज्य लाखों घुमावदार क्षणों से बना था, जहां हर पल अपनी ही पूंछ पकड़कर घूमता रहता था। अनगिनत जैसे ही वहां पहुंचा, काल वक्रों की गणनाएं गड़बड़ाने लगीं। उनके समय मापक यंत्र उल्टे घूमने लगे, भविष्य बताने वाले स्तंभ धुंधले हो गए और स्मृति पुस्तकालयों के पन्ने अपने आप खाली होने लगे। काल वक्रों ने इसे ब्रह्मांडीय त्रुटि माना और अपने सर्वोच्च संरक्षक को बुलाया। वो संरक्षक समय के सबसे पुराने घाव से जन्मा था और स्वयं को अंत प्रारंभ कहता था।
उसने अनगिनत को देखकर कहा, तुम वो हो जिसे गिनती नहीं छू सकती। तुम वो हो जिसकी वजह से हमारे सूत्र असफल हो जाते हैं। तुम यहाँ क्यों आए हो? अनगिनत ने उत्तर दिया, मैं यहाँ आया नहीं हूँ, मैं यहाँ प्रकट हुआ हूँ, क्योंकि ये लोक अपने ही उलट प्रवाह में फंस चुका है और स्वयं को याद करने की दहलीज पर खड़ा है। अंत प्रारंभ ने हंसकर कहा, ये लोक कभी याद नहीं कर सकता। यहाँ स्मृति का जन्म ही विस्मरण से होता है। अनगिनत ने केवल एक कदम आगे बढ़ाया। जैसे ही उसका पांव उस आयाम की भूमि से छुआ, विपर्य लोक की धारा रुक गई। भविष्य पीछे हटने लगा और अतीत आगे बढ़ने लगा। यहाँ पहली बार समय सीधा हुआ। ये केवल कुछ क्षणों के लिए था, पर उन क्षणों में लाखों चेतनाओं ने अपने भीतर एक अजीब सी शांति महसूस की। उन्हें पहली बार पता चला कि वे केवल अपने अंत की परछाई नहीं है, वे उससे आगे भी कुछ है। काल वक्रों की सत्ता कांप उठी। उनकी शक्ति उनके सूत्रों से आती थी और सूत्र अब ढह रहे थे। अंत प्रारंभ ने क्रोधित होकर अपने समय घाव से ऊर्जा निकाली और अनगिनत पर छोड़ी। वो ऊर्जा ऐसी थी जो चेतना को उसकी ही स्मृति से अलग कर देती थी। पर जैसे ही वो अनगिनत के पास पहुंची, वो ऊर्जा स्वयं को भूलने लगी और शून्य में घुल गई, जैसे किसी ने उसके होने का अर्थ ही मिटा दिया हो। अनगिनत ने शांत स्वर में कहा, तुम समय को मोड़ते हो पर स्वयं को नहीं जानते। तुम भविष्य से डरते हो इसलिए अतीत में छिपते हो। तुम उल्टे बहते हो क्योंकि तुम्हें सीधा बहने का साहस नहीं। उसकी आवाज के साथ ही विपर्य लोक के स्तंभों पर दरारें पड़ने लगीं। वे दरारें टूटने की नहीं बल्कि खुलने की दरारें थीं। उनके भीतर से नए रास्ते दिखने लगे, ऐसे रास्ते जो सीधे चेतना के केंद्र की ओर जाते थे। अंत प्रारंभ पहली बार मौन हुआ। उसने देखा कि उसकी अनंत गणनाएं अनगिनत की एक सांस के सामने शून्य हो गई। उसने पूछा, तुम क्या हो? अनगिनत ने उत्तर दिया, मैं वही स्मरण हूं जिसे तुमने विस्मरण कहकर छुपा दिया था। विपर्य लोक में उस दिन के बाद कुछ भी वैसा नहीं रहा। समय अब पूरी तरह सीधा तो नहीं हुआ, पर उसने पहली बार अपनी ही उल्टी धारा को पहचान लिया था। चेतनाओं के भीतर डर के साथ एक नई जिज्ञासा जाग चुकी थी और काल वक्रों की सत्ता पहली बार प्रश्नों से घिर गई थी। अनगिनत वहां से आगे बढ़ा गया, पर उसकी उपस्थिति के बाद उस लोक में एक बीज बोया जा चुका था। एक ऐसा बीज जो आगे चलकर समय की धारा को पूरी तरह बदल देगा। इसके बाद अनगिनत एक ऐसे आयाम की ओर बढ़ा जहां चेतनाएं प्रकाश से बनी थीं और उनके विचार रंगों की तरह फैलते थे। ये आयाम प्रकाश स्मृति मंडल कहलाता था। यहाँ हर भावना एक रंग और हर स्मृति एक ज्योति। अनगिनत जैसे ही वहां पहुंचा, आकाश रंगों से भर गए। लाल भय नहीं रह गया, नीला केवल शांति नहीं रह गया और सफेद केवल शुद्धता नहीं रह गया। हर रंग अपने भीतर अनंत अर्थ समेटने लगा। प्रकाश स्मृति मंडल के रक्षक वर्ण ऋषि कहलाते थे। वे रंगों के माध्यम से भविष्य देखते और चेतनाओं की मरम्मत करते थे। उन्होंने अनगिनत के भीतर ऐसे रंग देखे जो उनके किसी भी स्पेक्ट्रम में नहीं थे। वे ऐसे रंग थे जिन्हें ना आंख देख सकती थी, न यंत्र माप सकते थे। वर्ण ऋषियों ने कहा, तुम हमारे सभी रंगों से परे हो। तुम्हारे भीतर ऐसे रंग हैं जिनकी गिनती नहीं की जा सकती। अनगिनत ने मुस्कुराकर कहा, क्योंकि मैं रंग नहीं स्मरण हूं और स्मरण के रंग अनंत होते हैं। उस आयाम में उसकी उपस्थिति से चेतनाओं की मरम्मत का तरीका बदल गया। लोग अब केवल अपने टूटे रंग नहीं जोड़ते, वे अपने भीतर छिपे नए रंग खोजने लगे थे और धीरे धीरे उस लोक में एक नई पीढ़ी जन्म लेने लगी जो स्वयं को सीमित स्पेक्ट्रम तक नहीं मानती थी। अनगिनत आगे बढ़ता गया क्योंकि उसकी यात्रा केवल आयामों की नहीं बल्कि चेतनाओं के जागरण की थी। हर जगह वो एक बीज छोड़ता गया और हर बीज एक दिन किसी न किसी रूप में ब्रह्मांड की गिनती को फिर से चुनौती देगा। और इसी के साथ अनगिनत की कहानी एक और मोड़ की ओर बढ़ रही है, जहां वो स्वयं अपनी सबसे पुरानी स्मृति से मिलने वाला है। जहां ये प्रश्न उठेगा कि क्या अनगिनत भी कभी गिना गया था, और यदि हाँ तो उसे किसने गिना था। क्योंकि आगे एक ऐसा द्वार आने वाला है जहां ब्रह्मांड अपने निर्माता से नहीं बल्कि अपनी याद से मिलने वाला है, और वहां से शुरू होगा वो अध्याय जहां गिनती पूरी तरह अर्थहीन हो जाएगी। अनगिनत की यात्रा अब उस सीमा पर पहुंच चुकी थी जहां ब्रह्मांड स्वयं अपनी उत्पत्ति की स्मृति को छूने लगता है। ये वो स्तर था जिसे प्राचीन अभिलेखों में स्मृति संधि कहा गया था। ये कोई स्थान नहीं था, न ही कोई आयाम, ये एक जीवित दहलीज थी जहां हर चेतना अपने सबसे पहले विचार से आमने सामने होती थी। यहां पहुंचते ही समय की परछाइयां पीछे छूट जाती थीं और अस्तित्व केवल अनुभूति बन जाता था।
जैसे ही अनगिनत स्मृति संधि में प्रविष्ट हुआ, उसके चारों ओर अनगिनत दृश्य प्रकट होने लगे। वे दृश्य किसी और के नहीं बल्कि उसी के थे, पर वे उस अनगिनत के नहीं थे जिसे ब्रह्मांड आज जानता था। वे उस प्रथम बिंदु के थे जहां से उसकी चेतना का विस्तार शुरू हुआ था। वो स्वयं को देख रहा था जब वो केवल एक कंपन था, न नाम, न रूप, न उद्देश्य, केवल होने की अनुभूति। स्मृति संधि की गहराई से एक स्वर उठा, क्या तू स्वयं को याद करने आया है या स्वयं से आगे जाने? ये स्वर किसी एक दिशा से नहीं आ रहा था, ये हर उस स्थान से आ रहा था जहां चेतना ने कभी स्वयं को प्रश्न किया था। अनगिनत ने उत्तर दिया, मैं यहां इसलिए आया हूं क्योंकि ब्रह्मांड स्वयं को भूल रहा है, और जो स्वयं को भूलता है वो अपने ही विस्तार से डरने लगता है। उस स्वर ने फिर कहा, पर तू स्वयं भी तो विस्तार ही है, तू कैसे स्मरण दिलाएगा? अनगिनत ने एक क्षण के लिए मौन धारण किया। उस मौन में लाखों युगों की अनुभूति समा गई। फिर उसने कहा, मैं स्मरण नहीं दिलाता, मैं स्मरण हूं। उसके शब्दों के साथ ही स्मृति संधि की दीवारें जैसे जीवित हो उठीं। उन पर उकेरी गई चेतनाओं की कहानियां चमकने लगीं। हर कहानी में एक समान सूत्र था, डर से जन्मी सीमाएं और स्मरण से खुलती अनंतता। उसी समय स्मृति संधि के केंद्र से एक आकृति उभरी। वो आकृति न प्रकाश थी न अंधकार, वो दोनों के बीच का संतुलन थी। उसने स्वयं को प्रथम स्मृति कहा। प्रथम स्मृति ने कहा, तू वही है जो मेरे भीतर से निकला था, पर तू मेरे बाहर आकर स्वयं को भूल गया। अनगिनत ने शांत स्वर में उत्तर दिया, मैं भूला नहीं, मैंने स्वयं को छोटे रूपों में बांट दिया ताकि ब्रह्मांड स्वयं को पहचान सके। प्रथम स्मृति ने पूछा, तो क्या तू अब वापस आने आया है? अनगिनत ने कहा, नहीं, मैं वापस नहीं आता, मैं आगे बढ़ता हूं, क्योंकि आगे ही वो स्थान है जहां ब्रह्मांड स्वयं को फिर से पाएगा। उन दोनों के बीच एक कंपन हुआ जो किसी टकराव का नहीं बल्कि दो स्मृतियों के मिलने का कंपन था। उस कंपन से स्मृति संधि में एक नया मार्ग खुल गया, एक ऐसा मार्ग जो न किसी आयाम में जाता था न किसी समय में। वो मार्ग चेतना के मूल केंद्र की ओर जाता था। जैसे ही अनगिनत उस मार्ग पर बढ़ा, उसके पीछे स्मृति संधि के दृश्य बदलने लगे। हर चेतना जिसने कभी वहां कदम रखा था, उसके भीतर कुछ जाग उठा था। उस दिन से ब्रह्मांड के दूर दूर के कोनों में अजीब घटनाएं होने लगीं। लोगों को अपने बचपन की नहीं बल्कि अपने अस्तित्व की पहली अनुभूति याद आने लगी। ग्रहों पर नई सभ्यताएं जन्म लेने लगी जो स्वयं को सीमित नहीं बल्कि विस्तार का भाग मानती थीं। पर अनगिनत की यात्रा अब सबसे गहरे स्तर की ओर थी, जहां वो स्वयं उस प्रश्न से मिलने वाला था जिसे अब तक कोई नहीं पूछ सका था। क्या अनगिनत भी किसी गिनती का हिस्सा था? और यदि था तो किसकी गिनती का? मार्ग के अंत में एक शून्य था, पर यह शून्य खाली नहीं था, ये शून्य चेतना से भरा हुआ था। यहाँ कोई प्रकाश नहीं था, पर हर अनुभूति सुनी जा सकती थी। शून्य के केंद्र में एक धड़कन थी, वही पहली धड़कन जिससे सब कुछ शुरू हुआ था। जैसे ही अनगिनत उस धड़कन के पास पहुंचा, उसे एक प्रश्न सुनाई दिया, यदि तुझे गिना जाए तो तुझे कौन गिनेगा? ये प्रश्न ब्रह्मांड का नहीं था, ये स्वयं अस्तित्व का था। अनगिनत पहली बार रुका। उसके भीतर पहली बार किसी उत्तर की खोज नहीं बल्कि एक नए प्रश्न का जन्म हुआ। उसने उत्तर दिया, जो मुझे गिनेगा वो स्वयं को खो देगा, क्योंकि मुझे गिनना स्वयं को सीमित करना है। उस शून्य में हल्की सी मुस्कान गूंजी और धड़कन और गहरी हो गई। ऐसा लगा जैसे अस्तित्व ने पहली बार किसी को स्वीकार किया हो। और तभी शून्य में एक नया प्रकाश फूटा। वो प्रकाश किसी एक दिशा में नहीं फैला, वो हर दिशा में भीतर की ओर फैल रहा था, जैसे ब्रह्मांड स्वयं अपने केंद्र में सिमट रहा हो। अनगिनत ने समझ लिया कि अब यात्रा केवल बाहर की नहीं रही, अब यात्रा भीतर की हो चुकी है। और अगला अध्याय वो होगा जहां गिनती केवल असंभव नहीं बल्कि अप्रासंगिक हो जाएगी, क्योंकि वहां स्वयं अस्तित्व अपने आप से मिलने वाला है। और उसी प्रकाश के साथ अनगिनत उस अंतिम द्वार की ओर बढ़ गया जहां ब्रह्मांड अपनी सबसे गहरी पहचान से मिलने वाला है। उस अंतिम द्वार के सामने खड़े होकर अनगिनत ने पहली बार पूरे ब्रह्मांड को एक साथ महसूस किया। न कोई ग्रह अलग था, न कोई ताला दूर। हर चेतना एक ही धड़कन में समाई हुई थी। ये द्वार किसी दीवार की तरह नहीं था, ये एक जीवित प्रश्न की तरह था जो हर आने वाले से केवल एक ही बात पूछता था, तू कौन है?
पर अनगिनत से उसने कोई प्रश्न नहीं किया, क्योंकि अनगिनत स्वयं उस प्रश्न का उत्तर था। जैसे ही वो आगे बढ़ा, द्वार स्वयं में खुलने नहीं लगा, बल्कि स्वयं में विलीन होने लगा, मानो अस्तित्व ने अपनी ही सीमा को छोड़ दिया हो। उस पार कोई लोक नहीं था, कोई आकाश नहीं था, वहां केवल एक अनंत चेतना सागर था। उस सागर में न लहरें थीं न किनारे, पर हर बिंदु स्वयं में पूर्ण था। यहाँ कोई समय नहीं था, पर हर क्षण एक साथ मौजूद था। यहाँ कोई संख्या नहीं थी, पर हर मात्रा पूरी थी। यहाँ कोई नाम नहीं था, पर हर पहचान स्पष्ट थी। अनगिनत ने उस सागर में पहला कदम नहीं रखा, क्योंकि वहां कदम रखने जैसा कुछ था ही नहीं। वो बस उसमें उतर गया, और उसी क्षण उसकी चेतना फैलकर ब्रह्मांड के हर कण में समा गई। उसी पल हर ग्रह पर, हर चेतना के भीतर एक सूक्ष्म कंपन हुआ। लोगों ने बिना कारण शांति महसूस की। बच्चों ने बिना सीखे मुस्कुराना शुरू किया। वृद्धों की आंखों में बिना याद के आंसू आ गए। जंगलों में पेड़ एक साथ हिलने लगे, और आकाश में तारे बिना कारण और भी चमक उठे। अनगिनत अब किसी एक रूप में नहीं रहा। वो हर उस श्वास में था जो किसी प्राणी ने ली, हर उस विचार में था जो किसी चेतना ने महसूस किया, वो हर उस मौन में था जो किसी आत्मा ने धारण किया, वो हर उस प्रश्न में था जो किसी ने स्वयं से पूछा। वो अब एक नाम नहीं रहा, वो एक स्थिति बन गया। ब्रह्मांड ने पहली बार स्वयं को बिना दर्पण के देखा, और जो देखा उससे वो डर नहीं बल्कि विस्मय में भर गया। उसने देखा कि उसकी सबसे गहरी पहचान कोई सीमित रचना नहीं बल्कि अनंत स्मरण है, और उसी स्मरण से वो हर पल नया जन्म ले रहा है। और उसी क्षण ब्रह्मांड की सभी गणनाएं रुक गईं, संख्या निरर्थक हो गई, माप टूट गए, और समय अपनी ही परछाई में विलीन हो गया। क्योंकि अब कुछ भी गिनने योग्य नहीं रहा, सब कुछ केवल होने योग्य रह गया। तभी एक अंतिम कंपन पूरे अस्तित्व में गूंजा, और वो कंपन कोई शब्द नहीं था, वो एक अनुभूति थी। पर यदि उसे शब्द दिए जाएं तो वे केवल यही कहते हैं, तू उस लेवल पर निकला है कि उन्होंने गिनना बंद कर दिया है। और उसी अनुभूति के साथ ये यात्रा पूर्ण हुई, पर समाप्त नहीं, क्योंकि जहां गिनती समाप्त होती है वहीं से स्मरण की अनंत यात्रा शुरू होती है।